नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अंबिकापुर से बड़ी खबर के साथ। अरुण साव के काफिले का फॉलो पायलट वाहन पलटा, जहां हादसे में प्रधान आरक्षक की मौत हुई, 3 गंभीर रूप से घायल हुए। कार्यसमिति की बैठक में अरुण साव जा रहे थे और पायलट वाहन में ड्राइवर सहित 4 पुलिसकर्मी सवार थे। घायल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किए गए। उदयपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर है अंबिकापुर से, और आप ये देखिए इस दौरान का जो पूरा घटनाक्रम है उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और इस पूरे हादसे में फॉलो पायलट वाहन पलटा, प्रधान आरक्षक की मौत हुई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अफरा तफरी का माहौल रहा। कार्यसमिति की बैठक में जा रहे थे अरुण साव और इसी दौरान पायलट वाहन में ड्राइवर सहित 4 लोग हादसे का शिकार हो गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, उदयपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो अरुण साहब के काफिले का फॉलो वाहन पायलट वाहन पलटा, हादसे में प्रधान आरक्षक की मौत हुई, 3 गंभीर घायल हुए। कार्यसमिति की बैठक में सभी जा रहे थे और पायलट वाहन में ड्राइवर सहित 4 पुलिसकर्मी सवार थे। घायल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किए गए। उदयपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। और चलिए सीधे रुक करेंगे अंबिकापुर से। संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए हैं। श्रवण, एक बड़ा हादसा सामने आ रहा है जहां पर अरुण साहब का जो पायलट वाहन है, फॉलो वाहन, वो पलट गया। कैसे ये हादसा हुआ और अभी क्या अपडेट है? देखिए, अंबिकापुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जो बैठक 9 बजे से शुरू होगी। और यही वजह है कि जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव है वो अंबिकापुर आ रहे थे। इस दौरान उदयपुर के नर्सरी के पास उनके फॉलो जो वाहन होता है वह अनियंत्रित होकर पलट गया और इतना जबरदस्त पलटा कि उस वाहन के एक प्रधान आरक्षक, जिसका नाम रविशंकर बताया जा रहा है, उसकी मौत हो जाती है और 3 जो है गंभीर घायल हैं। उनको प्राथमिक उपचार के लिए उदयपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। तो इन तमाम जो है जो वहां पे अरुण साव जी थे वो सब अस्पताल में मौजूद थे। और ये जो घटना है वो देर रात 1 से 2 बजे के बीच बताई जा रही थी, जब वो यहाँ प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने आ रहे थे। और ये बड़ा दुखद घटना है। बिल्कुल। जो पुलिसकर्मी भी सवार थे, 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है अभी? देखिए, उनकी गंभीर चोटें हैं और तत्काल जो दुर्घटना हुआ वहां पे सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी, तमाम जो रेस्क्यू की टीम पहुंची थी। वाहन से उनके जो शव थे प्रधान आरक्षक, उनको निकाला गया और जो घायल थे उनको निकाल करके सबसे पहले उदयपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल ले जाया गया, वहां प्राथमिक उपचार किया गया। और जो घायल थे उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल रात में ही रेफर कर दिया गया है। और इसके बाद जो है भाजपा के तमाम जो नेता थे, अरुण साहब पदाधिकारी थे, वो अपने गंतव्य अंबिकापुर की तरफ रवाना हो गए थे। जी बिल्कुल। देर रात देखा गया कि काफी अफरा तफरी का माहौल भी रहा है। अस्पताल भी पहुंचे थे अरुण साहब, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और स्थिति काफी गंभीर भी बताई जा रही है। तो किस तरीके से पार्टी की तरफ से यूं कहें कि प्रशासनिक मदद उस दौरान पहुंचाई गई? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हादसा हुआ है, क्या कोई बड़ी लापरवाही हुई थी जिस वजह से हादसा हुआ है? श्रवण, देखिए, फॉलो पायलट जो होता है वो आगे की तरफ होता है और जो वाहन है उसको हटाते रहते हैं, क्योंकि एनएच है और जो उसकी एनएच होने की वजह से जो स्पीड है वो काफी तेज रही होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। और जो जहां पे दुर्घटना हुआ वो महज उदयपुर जो थाना है वहां से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे हुआ था। और यही वजह है कि जो तत्काल जो रेस्क्यू की टीम है वो वहां पर मौके पर पहुंच गई और तमाम जो अस्पताल
अस्पताल के जो चाहे एम्बुलेंस की बात करें और सुविधाओं की बात करें, वो तत्काल मौके पर तुरंत ही पहुंच गई थी। और यही वजह है कि जो 3 जो गंभीर घायल हैं उनको ज्यादा सही समय पे उनको इलाज मिल गया, नहीं तो वो जिस स्थिति में वो वाहन पलटा है वो उनकी स्थिति भी काफी गंभीर बनी हुई थी। बहुत शुक्रिया आपका श्रवण तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि जिस तरीके से वाहन पलटा है, ऐसा अनुमान है, ऐसी आशंका है कि तेज रफ्तार वाहन तो इस वजह से पूरा हादसा हुआ है। हालांकि पूरे घटनाक्रम के बाद जब सभी को हॉस्पिटल एडमिट किया गया, उसके बाद अरुण साहब अंबिकापुर के लिए रवाना हो चुके हैं। अब बात करेंगे रायपुर से अहम खबर की, जहां गोधन न्याय योजना का भुगतान सीएम भूपेश बघेल आज करेंगे भुगतान। हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 8 करोड़। गोबर से बना करीब 10,000 लीटर प्राकृतिक पेंट, करीब 5,000 लीटर प्राकृतिक पेंट की हुई बिक्री। पेंट की बिक्री से करीब 11 लाख की आय होगी। तो बड़ी खबर रायपुर से है, जहां गोधन न्याय योजना का भुगतान सीएम भूपेश बघेल करेंगे। हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 8 करोड़। गोबर से बना करीब 10,000 लीटर प्राकृतिक पेंट होगा। और संवाददाता ममता जुड़ गई है। ममता, गोधन न्याय योजना का भुगतान आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए सीएम हाउस से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करीबन 12 बजे जो ये राशि जो है वो अंतरित करेंगे। गोधन न्याय योजना के तहत जो है जो महिला स्व सहायता समूह, गौठान जो समूह है, और इसके साथ ही जो अगर बात करें तो जो पशुपालक है और किसान है, उनके खातों में ये राशि अंतरित की जाएगी। करीबन अभी तक की अगर हम बात करें तो महिला स्व सहायता समूह और गौठान समितियों को जो है वो जो राशि लगातार जो है वो अंतरित की जा रही है। और ये इसके जरिए जो है राज्य शासन का कहना है कि जो किसान है वो खासतौर पर अगर हम बात करें, किसान है, गौ पालक है और जो पशुपालक है, गौठान समिति है, स्व सहायता समूह जो है वो लगातार मजबूत बनते जा रहे हैं। और इस योजना के तहत जो अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक जो खेती है उसको भी बढ़ावा मिल रहा है। जी बिल्कुल ममता, लगातार बनी रहे, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिल ही रहा है और इससे काफी फायदा भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव है और इस बीच सरकार में 2023 के बजट पर मंथन तेज हो गया है। सभी विभागों ने बजट प्रस्ताव मंगा लिए हैं। 27 से 29 जनवरी के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रियों के साथ विभागीय प्रस्तावों पर बातचीत करने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि इस साल मुख्यमंत्री जो बजट पेश करेंगे वो आकार में पिछले 22 सालों के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा। मंत्रियों से चर्चा के लिए 3 दिन का समय तय हुआ है। पहले दिन मंत्री उमेश पटेल, जयसिंह अग्रवाल और अमरजीत भगत के विभागों पर बात होनी है। दूसरे दिन यानी 28 जनवरी को अनिला भेड़िया, गुरु रुद्र कुमार, कवासी लखमा, प्रेमसाय सिंह टेकाम और शिव कुमार डहरिया से जुड़े विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अंतिम दिन यानी कि 29 जनवरी को मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रोफाइल में जुड़े विभागों की योजना और प्रस्तावों पर बात की जाएगी। वहीं इस बार मुख्यमंत्री ई बजट पेश करेंगे और इस बार टैब के जरिए सीएम बजट पेश करेंगे। होली के बाद बजट पेश किए जाने की संभावना है। रायपुर से खबर है, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का छत्तीसगढ़ दौरा। कुमारी शैलजा 3 दिनों के दौरे पर आएंगी रायपुर। आज सुबह आएंगी रायपुर, अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा करेंगी और साथ ही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों की समीक्षा करेंगी कुमारी शैलजा। तो भारत जोड़ो अभियान के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होगी और इसके चलते कैसी तैयारियां की जा रही हैं इसको लेकर समीक्षा करेंगी कुमारी शैलजा। आज सुबह रायपुर पहुंचेंगी। और ममता जुड़ी हुई है। ममता, आज सुबह रायपुर पहुंचेंगी कुमारी शैलजा, ऐसी जानकारी है। 3 दिन का ये प्रमुख दौरा है। खास उद्देश्य इस दौरे का? और देखिए 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है और इसी को लेकर कल कांग्रेस राजीव भवन में बैठक भी हुई थी और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि कैसे जो है कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, विधायक है, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो घर घर दस्तक देंगे और उसके बाद सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में बताएंगे। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो फेलियर है उसके बारे में बताएंगे और इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि क्यों आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी
का साथ देना चाहिए। वो उनका कहना है कि वो जाकर लोगों से बातचीत करेंगे कि कांग्रेस ने अब तक के क्या किया। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस जो हाथ जोड़ो यात्रा है उसमें राहुल गांधी के इमोशनल वीडियो और पिक्चर्स दिखाए जाएंगे जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखाए गए थे। एक तरह से कहें कि 2023 के साथ 2024 की तैयारियों के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। कुमारी शैलजा इसी के जो पूरी जो रणनीति है उसके लिए आएंगी, कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी हैं, और इसके साथ ही जो किस तरीके से और पूरा रूट प्लान बनाया जा सकता है समीक्षा लेंगी और क्या क्या ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर लोगों के बीच पहुंचा जा सकता है। संगठन के लोगों को खासतौर पे अगर हम बात करें तो सत्ता और संगठन मिलकर कैसे हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर जो है वो साथ में काम करके जो है लोगों तक के पहुंच सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अब 3 दिन का प्रमुख दौरा रहेगा, कई बैठकें भी लेंगी कुमारी शैलजा। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज शुरू होगी, जहां बैठक में केंद्रीय संगठन मंत्री के अलावा बीजेपी के बड़े चेहरे दिखाई देंगे। तो वहीं दूसरे दिन 21 जनवरी को जनजाति अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। दरअसल राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा सरगुजा संभाग में वापसी के लिए पूरा दमखम लगाने में जुटी है। यही वजह है कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक सरगुजा के अंबिकापुर में आयोजित की गई है। और अंबिकापुर से संवाददाता श्रवण लाइव जुड़ गए हैं। श्रवण, कार्य समिति की बैठक का आयोजन होना है और आज बीजेपी की जो प्रमुख बैठक होने वाली है, इसकी तैयारियां कैसी देखी गई हैं? बिल्कुल, आज जो है सरगुजा के अंबिकापुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी और ये बैठक जो है 20 आज और कल होगी। ये बैठक जो है बहुत अहम माना जा रहा है जो संभाग में इसको रखने की यही वजह है क्योंकि जो सरगुजा संभाग है उसमें भाजपा कहीं ना कहीं वापसी चाहती है और इस जो बैठक के माध्यम से जितने भी जो प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनको एक्टिव करना चाहती है और पूरे जो प्रदेश के 35 जिले से यहाँ पे अध्यक्ष और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और घनन मंथन कर ये जो कांग्रेस के जो गढ़ अभी बन गया है, क्योंकि 14 विधानसभा सीट में जो कांग्रेस का कब्जा है तो उसको किस तरह से भेजना है, उस सीटों को कैसे भाजपा कब्जा करेगी, इन सारे तमाम बातों को यहाँ पर समीक्षा बैठक की जाएगी, रणनीति निकाली जाएगी। और ये बैठक जो है अहम माना जा रहा है क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि 2016 के बाद 2023 में इतनी बड़ी जो बड़े स्तर पर जो है भाजपा बैठक करने जा रही है, जिसमें जो प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता के साथ जैसे प्रदेश अध्यक्ष है, तमाम जो केंद्रीय संगठन मंत्री और इसके अलावा जितने भी कार्य समिति के सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ये जो बैठक है उसको जो जिस नजर से देखा जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो है कार्यकर्ताओं में काफी अच्छा जोश रहेगा और जो है इस 14 विधानसभा सीटों पे जो है भाजपा पुनः वापसी करेगी। बहुत शुक्रिया आपका श्रवण जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि वापसी की तैयारी में भाजपा लगी है और यही कारण है कि अंबिकापुर में प्रमुख बैठक बुलाई गई है। प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश के जूनियर डॉक्टर कल से हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल का असर मरीजों पर दिखने लगा है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा से मरीज निजी अस्पताल जाने लगे हैं। मरीजों का कहना है कि डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से इलाज नहीं हो पा रहा। उधर मेकाहारा के अधीक्षक का कहना है कि हड़ताल की वजह से थोड़ी परेशानी बढ़ी है। वहीं जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के समर्थन में आईएमए भी आ गया है। आईएमए ने सरकार से जूनियर डॉक्टरों की मांग पूरी करने की अपील की है। रायपुर में पहले इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के लिए पूरी तरह तैयार है। कल न्यूजीलैंड और भारत की टीम रायपुर पहुंची। आज दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में पसीना बहाएंगे। 21 जनवरी को न्यूजीलैंड और भारत के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला होगा, जहां एक तरफ मेजबान टीम दूसरा मैच जीतकर सीरीज में अजय बढ़त बनाने की कोशिश करेगी, तो वहीं कीवी टीम सीरीज को बचाने के लिए हर हाल में दूसरा मैच जीतना चाहेगी। दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है।
रायपुर से खबर है, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर रेप का आरोप लगा है। पलाश चंदेल के खिलाफ 3 साल तक यौन शोषण का आरोप लगा। जांजगीर की एक युवती ने दर्ज कराया मुकदमा, शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ जनजातीय आयोजन में दर्ज हुई शिकायत, रायपुर के महिला थाने में भी दर्ज हुई एफआईआर। तो खबर रायपुर से है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर रेप का आरोप लगा है। पलाश चंदेल के खिलाफ 3 साल तक यौन शोषण का आरोप लगा। जांजगीर के एक युवती ने दर्ज कराया मुकदमा, शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप। छत्तीसगढ़ जनजातीय आयोग में दर्ज हुई शिकायत, रायपुर के महिला थाने में भी एफआईआर दर्ज हुई है। कोरबा से सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां बालको नगर थाना क्षेत्र के रूमगढ़ा में 17 वर्षीय एक नाबालिग ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मां को कोरबा जाने की बात बताकर नाबालिग ने अपना मोबाइल बंद कर दिया और घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब परिजनों ने घर का दरवाजा खोला तो फांसी के फंदे से नाबालिग का शव लटकता मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। से मैं कूद के गई हूँ पीछे, तो खिड़की है जो ईंटा उसमें रचा हुआ है, उसको पूरा निकाली हूँ, फिर कूद के गई हूँ अंदर। देखती तो बड़ा का फांसी लगा लिया था। गेट खोल के आवाज भी दी हूँ बहुत लोगों की, आओ थोड़ा सा, मेरे को लग रहा है कि जिंदा है, आओ कोई मदद करो, मदद कर दो मेरे को। कोई नहीं आया। फिर मेरी फ्रेंड आई, मेरे को बाहर निकाली, चल दीदी बाहर से, बस और कुछ नहीं। बिलासपुर में जहां कराटे प्रतियोगिता में पंजाब और हरियाणा के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए और दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच जमकर मारपीट हुई। कमरे में घुसने पर शुरू हुए विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। दोनों टीमों ने हॉस्टल में भी जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने इस मामले में 3 खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बिलासपुर में राष्ट्रीय महाविद्यालयीन कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सरकंडा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं बीजापुर इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में इन दिनों लगातार वन्य प्राणी ट्रैप कैमरे में कैद हो रहे हैं और इससे पहले यहां लगे ट्रैप कैमरों में एक नया बाघ दिखाई दिया था, जिसके बाद अब ट्रैप कैमरे में तेंदुआ, सांबर, शाही हिरण, बारहसिंगा और नीलगाय जैसे वन्य प्राणी कैद हुए हैं। ये तस्वीरें दिसंबर माह के अंत और जनवरी के पहले सप्ताह की बताई गई हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के डीएफओ रणवीर धर्मशील ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही रिजर्व क्षेत्र में लगाए गए कैमरों में एक बाघ दिखाई दिया था, जिसका वीडियो देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान को भेजा गया था। अंतर्गत हम लोग अभी लगातार जो है पेट्रोलिंग और पैदल भ्रमण के कारण जो है हमारे वन्य प्राणियों को भी हम लोग जो है मॉनिटरिंग प्रॉपर कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है एक ही स्पॉट्स पे हमारे यहाँ पे सांभर जो है, साई है। खबर धमतरी से, जहां शीतला माता मंदिर में चोरी का खुलासा हुआ। चोरी के आरोप में 4 युवक गिरफ्तार किए गए। चांदी की छत्र और नकदी बरामद की गई। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर चोरी का खुलासा किया। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। बजट पर सीएम करेंगे विभागवार चर्चा। हर विभाग के मंत्रियों से करेंगे बात।